बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वैरन बफेट 5,780 अरब रुपयों का मालिक है और ये दुनिया का छठा अमीर तरीन इंसान है। ये शख्स इस मुकाम तक आखिर कैसे पहुंचा? वो कौन सा फार्मूला था जिसने इसको गुर्बत और मुफलिसी के जाल से आज़ाद कराकर सीधा दुनिया का छठा अमीर तरीन शख्स बना दिया? इस फार्मूले ने ना सिर्फ वैरन बफेट की जिंदगी बदली, बल्कि जिसने भी इस फार्मूले को इस्तेमाल किया आज उसकी जिंदगी बदल चुकी है। इस सीक्रेट फार्मूले को द बफेट फार्मूला भी कहा जाता है। नाजरीन, आज हम आपको इसी फार्मूले के बारे में सब कुछ बताएंगे, लेकिन ये सीक्रेट फार्मूला आपको तभी समझ आएगा जब आप ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। मेरा नाम है शाहज़ेब अकरम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नॉलेज विद ज़ेब। नाजरीन, वैरन बफेट एक बिजनेसमैन हैं। इनको बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के दाव पेज बहुत ही कम उम्र में समझ आ गए थे। जब वैरन बफेट सिर्फ 7 साल के थे तो इनको एक किताब ने बहुत मुतासिर किया और इस किताब का नाम था 1000 वेज टू मेक $1000, यानी $1000 कमाने के 1000 तरीके। जब वैरन बफेट 12 साल का हुआ तो इसके सर पर ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने का जुनून सवार था। 12 साल की उम्र में ये शख्स बहुत सारे काम एक साथ कर रहा था, जैसा कि किसी की गाड़ी धोना, अखबार डिलीवर करना और यहाँ तक कि ये शख्स च्युइंगम्स और कोका कोला की बोतलें भी बेचा करता था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये अपने दादा के ग्रोसरी स्टोर पर भी काम करता था। ये सारे काम करने के बाद जो पैसे मिलते थे इनको वैरन बफेट फजूल चीजों पर खर्च करने की बजाय पैसे सेव करने को तरजीह देता था। एक दिन वैरन बफेट अपने बाल कटवाने के लिए हज्जाम के पास गया। इसने देखा कि वहाँ रश लगा हुआ है और जो लोग वहाँ अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे वो बिल्कुल फारग बैठे हुए थे। चूँकि इस जमाने में मोबाइल नहीं हुआ करते थे, लिहाजा वैरन बफेट ने सोचा कि क्यों ना इस हजाम की दुकान पर तफरीह के लिए कोई गेम रखी जाए ताकि लोगों का टाइम भी गुजर जाए और इसका फायदा भी हो जाए। वैरन बफेट ने $25 की एक इस्तेमाल शुदा पिन बॉल गेम खरीद ली और हजाम वाले से बात करके वो गेम उसकी दुकान पर रख दी। चूँकि ये वैरन बफेट का पहला बिजनेस था इसीलिए वो ज्यादा एक्साइटेड भी था। हैरत अंगेज तौर पर पहले ही दिन वैरन बफेट इस गेम से हासिल होने वाली आमदनी देखकर हैरतज़दा हो गया। इस गेम ने पहले ही दिन वैरन बफेट को $25 का मुनाफा दे दिया, यानी पहले ही दिन वैरन बफेट को इसके मशीन पर लगाए हुए पैसे वापस मिल गए। ये इसके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। कुछ महीने वैरन बफेट ने इस एक ही बार्बर शॉप से कमाया और फिर सोचा कि क्यों ना पूरे शहर की बार्बर शॉप्स में ये पिन बॉल गेम रख दी जाए। जो बिजनेस इसने $25 से शुरू किया था अब वो बिजनेस इसने $1500 में बेच दिया। इस जमाने में $1500 एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। वैरन बफेट को स्टॉक्स खरीदने में बहुत दिलचस्पी थी, लिहाजा 12 साल की उम्र तक इसने जो भी कमाया था स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया। 14 साल की उम्र में जो तालिब इल्म अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा होता है, इस उम्र में वैरन बफेट ने एक जमीन भी खरीद ली थी। अब वैरन बफेट को बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से इतनी मोहब्बत हो चुकी थी कि इसने कॉलेज छोड़ने का भी इरादा कर लिया, लेकिन इसके वालिद ना माने और वैरन बफेट को अपना कॉलेज जारी रखना पड़ा। फिर ऐसे कई आइडियाज वैरन बफेट के दिमाग में आते रहे और वो इनको अमली शक्ल देता रहा। वो स्टॉक्स और बिजनेस में अपना पैसा लगाता रहा और अपनी दौलत में इजाफा करता चला गया। आज वैरन बफेट दुनिया के बेहतरीन इन्वेस्टर्स में शुमार होता है। और अब आते हैं वैरन बफेट के फार्मूले की तरफ। वैरन बफेट ने कामयाब होने के 2 फार्मूले बताए हैं। इनका कहना था कि ज्यादातर लोग अपना टाइम जाया करते हैं, या तो टीवी देखते हैं या फारिग बैठे रहते हैं या फिर फालतू कामों में अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं। वैरन बफेट कहते हैं कि वो अपना 80% वक्त किताबें पढ़ने में लगाते हैं, क्योंकि किताबों में किसी कामयाब इंसान का पूरा निचोड़ मौजूद होता है जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। वैरन बफेट कहते हैं कि 100-200 नहीं बल्कि एक ही बुक पढ़ने से उनकी पूरी जिंदगी तब्दील हो गई। दूसरा फॉर्मूला वो बताते हैं कि कामयाबी हासिल करने के लिए सबसे बेहतरीन अमल ये है कि आप उन लोगों के साथ उठें बैठें जो ज़हानत में आपसे बहुत बेहतर हों। अगर आप उन लोगों के साथ बैठेंगे तो यकीनन आप उन जैसा बनने की कोशिश भी करेंगे। इसी तरह बुरे लोगों की सोहबत यकीनन आपकी शख्सियत पर बहुत बुरा असर डालती है। वैरन बफेट का कहना है कि अगर ये 2 फॉर्मूले आपने अपना लिए तो कामयाब शख्स बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।